बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन 13 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए, जब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आए हैं तब से एक उम्मीद कहीं ना कहीं ये ज़रूर थी कि जो कुछ पाकिस्तान की अदालतों में पिछले 5-6 महीनों के अंदर हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों को पामाल किया गया, फैसलों का एहतराम नहीं किया गया, अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद कई दफा ये बात कर चुका हूं और अभी भी कर रहा हूं कि अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी अदालत से रिलीफ मिल सकता है तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जब से काजी फाइज ईसा आए हैं, एक इंप्रेशन जरूर काजी फाइज ईसा के मुतालिक क्रिएट किया गया कि ये बड़े बाउसूल आदमी हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी पर यकीन रखते हैं, सिविल बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जिस तरीके से अदालतों को मैनेज किया जा रहा है, जिस तरीके से अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा, इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जेलों में डाला जा रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरवीन करेगी और तमाम तर कारकुनान जो जेलों में हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा। इस टाइम एक सवाल जो हर जगह पर गर्दिश करता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछते हैं वो ये कि इमरान खान को जमानत पर रिहाई कब मिलेगी, इमरान खान जेल से बाहर कब आएंगे। अब तकरीबन 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, आखिर इमरान खान के केसेस कब खत्म होंगे। वो अलकादिर ट्रस्ट केस हो, वो साइफर का केस हो, नैब के केसेस हो, इमरान खान को केसेस से रिहाई कब मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज की डेवलपमेंट्स के बाद ये तमाम सवालात के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मिल जाएंगे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कब रिलीफ देने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कब रिलीफ देने जा रही है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले हफ्ते इमरान खान के वकला की जानिब से मुख्तलिफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई थी, जिसमें साइफर के केस की भी थी, जिसमें तोशा खाना की सज़ा जो इमरान खान की मुअत्तल हुई है उस के हवाले से भी समाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाने की दरखास्त इमरान खान के वकला की जानिब से की गई थी। और मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि इमरान खान के वकला की ये कोशिश है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम तर मामलात को टेकअप कर ले, क्योंकि खुद इमरान खान के वकला को इस बात का अंदाजा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, कोई अदालत इमरान खान को रिलीफ नहीं देगी। अगर कोई अदालत इमरान खान को रिलीफ देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इमरान खान को रिलीफ दे सकती है। आज इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं, इस तरीके से पिछले 5 महीनों के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। यानी एक अदालत एक सियासी रहनुमा को रिहा करने का हुक्म देती है, सियासी कैदी को रिहा करने का हुक्म देती है, पुलिस उस सियासी रहनुमा को, सियासी कैदी को दोबारा गिरफ्तार कर लेती है किसी और मुकदमे के अंदर। यानी पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कुछ पिछले 5-6 महीनों के अंदर हुआ। और इसी वजह से उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस तमाम तर जो अहकामात की पामाली हो रही है अदालतों की उसको रोकेगी। आज का पहला दिन था, पीर का दिन। अमूमी तौर पर पीर वाले दिन ही जजेस का जो रोस्टर है वो जारी किया जाता है और कॉज लिस्ट जारी की जाती है। मैं आपको सिर्फ इस हफ्ते की कॉज लिस्ट बताता हूं, आपको उस कॉज लिस्ट को सुन के अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कितना रिलीफ मिलने जा रहा है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े जजेस कितने संजीदा हैं, या क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से भी अब यह कहा जाए कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मैनेज कर लिया गया है। आप कॉज लिस्ट मुलाहिजा फरमा लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान की अदालती तारीख में सबसे ज्यादा अदालतें पिछले 5-6 महीनों के अंदर मैनेज हुई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, यानी जो कुछ सोचा जा सकता है वो पिछले 5-6 महीनों के अंदर पाकिस्तान की अदालतों में हुआ। और दूसरी तरफ मोअज़्ज़िज़ अदालत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसकी तरजीहात क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, वो आप जरा मुलाहिजा फरमाएं। पहली समात होगी कल बेकरी आइटम, यानी जो मिठाई की दुकानें हैं उसकी मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी समात मुकर्रर हुई है बलूचिस्तान में मर्दमशुमारी के खिलाफ दरखास्तों पर समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तीसरी समात है कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस लगाया गया है। चौथी समात है डीजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार को सरकारी जमीन देने की
देने का जो केस है उसकी समाअत इस हफ्ते में होगी। यानी एक तरफ हजारों कारकुनान जेलों में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की तरफ देख रहे हैं कि शायद उनको रिलीफ दे दिया जाए। यानी अब आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है सनम जावेद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको छठी दफा गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से क्लियर अहकामात थे कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जब तमाम तर केसेस उनके ऊपर खत्म हो गए, पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया एक ऐसे मुकदमे के अंदर जो मुकदमा उनके ऊपर था ही नहीं। उसी दिन मुकदमा बनाया गया, यानी उसी दिन FIR कटी और उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की हजारों मिसालें मौजूद हैं। यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक 70 साला खातून, इस टाइम जेल के अंदर हैं, कैंसर की पेशेंट हैं, उनको जो है वो जेल में रखा गया। बेशुमार केसेस मौजूद हैं। खतीजा शाह जेल में है, तैयबा राजा जेल में है, आलिया हमजा हैं, फिर उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब है, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यानी एक लंबी फहरिस्त है जो इस टाइम जेलों में है। ये तो वो लोग हैं जो जेलों में हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गिरफ्तार हैं लेकिन ना किसी जेल में है ना किसी अदालत में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। खुद इमरान खान के हवाले से इतने शकूक शुबात हैं कि आज तकरीबन 100 दिन गुजर जाने के बाद इमरान खान किसी अदालत में नहीं आए। उनकी जो जेल है उसी को अदालत डिक्लेयर किया गया, वहीं पर जाकर जज साहब जो हैं वो समाअत करते हैं। सिक्योरिटी के मामलात इतने ख़राब हैं पाकिस्तान में, खुद ये हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी के मामलात इतने ख़राब हैं कि इमरान खान को जेल में प्रोड्यूस नहीं किया जा अदालत में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसकी तरजीहात ये हैं कि पाकिस्तान में मिठाई और बेकरी की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतों का तयन किया जाए। पाकिस्तान के बड़े बड़े जजेस इंसानी हुकूक की पामाली पर नहीं समाअत करेंगे, वो इस बात पर समाअत करेंगे कि पाकिस्तान में जो मिठाई है, जो बेकरी मसनूआत की कीमतें हैं, उनका तयन हो सके। कराची के अंदर जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसकी समाअत हो सके। बलूचिस्तान में मरदमशुमारी क्यों गलत हो गई उस पर समाअत की जा सके। DI खान के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार को सरकारी ज़मीन दे दी, इस पर समाअत की जा सके। बिल्कुल करें, ये कतन मैं नहीं कह रहा कि आप इन चीज़ों के ऊपर समाअत ना करें, इन चीज़ों पर एक्शन ना लें, लेकिन हुजूर वाला इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जो आपकी अपनी अदालतों के अहकामात को नहीं माना जा रहा, कम अज़ कम उसके ऊपर भी तो एक्शन लें। पिछले हफ्ते इमरान खान की दरख्वास्त को जो है वो नंबर लग गया था और कभी इम्कानात थे कि इस हफ्ते में, यानी आज 13 नवंबर है, 15 या 16 नवंबर को इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लग जाएगा। खुद इमरान खान ने कहा था कि वो नैब तरमीम के खिलाफ जो भी समाअत होगी उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना चाहते हैं, लेकिन कोई अदालत, कोई एक जज पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस सुनने को तैयार हो, इमरान खान को रिलीफ देने को तैयार हो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को घर बैठे हुए रिलीफ मिलता जा रहा है। यानी पाकिस्तान की अदालतों में पिछले 5-6 महीनों के अंदर वो कुछ हुआ है जो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख ना कभी भूलेगी, ना कभी माफ कर सकती है। और उसके ऊपर ऐसे ऐसे अनहोने केसेस लगाए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो अकल दंग रह जाती है कि एक तरफ आम लोग रिहाई के मुंतजिर हैं, एक तरफ आम लोग ये अपील कर रहे हैं कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो बड़े जजेस हैं, लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं टैक्स के पैसों से, उनकी तरजीहात ये हैं कि पाकिस्तान में मिठाई की कीमत ज्यादा ना हो, बेशक हजारों कारकुनान जेल में सड़ते गलते रहें। मैं आपको इस सवाल से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।